डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर सेकंड एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स। अब हम लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से वो सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग इज अ साइन ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पर आपको बताया है ब्रीदिंग साइन है लाइफ का, यानी कि जब आप जीवित हैं तभी पता चलता है। जब आप ब्रीथ कर रहे होंगे, ब्रेथ कर रहे होंगे, सांस ले रहे होंगे, तभी तो पता चलेगा कि आप जीवित हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? एक साइन है आपकी जीवित रहने का, लाइफ का। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी सांस लेती हैं, राइट। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच द एयर रिच इन ऑक्सीजन। ब्रीदिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो एयर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। It take inside the body and the air rich in carbon dioxide is given out as waste। और हमारी बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन को टेक करती है इनसाइड द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। ओके, एनर्जी इज नीडेड फॉर डूइंग ऑल शॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। हमारे शरीर को एनर्जी की नीड होती है सभी एक्टिविटीज को करने के लिए। जितनी भी शॉर्ट एक्टिविटीज होती हैं उनको करने के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है। ओके, रेस्पिरेशन इज नीडेड टू रिलीज एनर्जी फॉर फ्रॉम द फूड वी ईट। रेस्पिरेशन की नीड, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया रेस्पिरेशन इज नीडेड, आवश्यकता होती है हमें रेस्पिरेशन की, टू रिलीज, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, फ्रॉम द फूड वी ईट, यानी कि जिस फूड से हम खा रहे हैं। ओके, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं अब हम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सॉलिड फूड, यानी कि ये जो सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, द स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज। तो हमारी जो स्टोर एनर्जी होती है, जो हम स्टोर करके रखते हैं, वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर, ठीक है, जानवर और मनुष्य दोनों ये रेस्पायर करते हैं, ठीक है, यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ओके, डिफरेंट एनिमल्स रेस्पायर एंड इन डिफरेंट वेज। अलग प्रकार का जानवर अलग तरीके से रेस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ इमेज दिखाई है कुछ एनिमल्स की। अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म, वेल इज अ लंग ब्रेथर। वेल क्या करती है? अपने लंग्स से सांस लेती है। फिश गिल से लेती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिखाए हैं। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे ब्रीदिंग होती है, ठीक है। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स की लीव्स में छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है, ठीक है, टाइनी टाइनी ओपनिंग होती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके कारण प्लांट्स सांस ले पाता है। The tiny roots and the roots hair of plants also breathe in the oxygen and give out carbon dioxide। ठीक है, जो टाइनी रूट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, जो प्लांट्स की टाइनी टाइनी रूट्स होती हैं और उन पे रूट हेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं ऑक्सीजन में और आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। Germinating seed also breathe in air and breath out carbon dioxide। Germinating जो germinate होता है सीड, ठीक है, छोटा सा बीज जर्मिनेट जो होता है वो भी ब्रेथ करता है, यानी सांस लेता है हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेक योर सेल्फ, डिफाइन स्टोमेटा। स्टोमेटा को बताना है। स्टोमेटा क्या होता है? जैसे कि आपको यहाँ पर बताया है, प्लांट्स को सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, उनकी लीव्स में छोटी छोटी ओपनिंग होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, इस जर्मिनेटिंग सीड ब्रेथ, हाँ अभी हमने पढ़ा है कि जो जर्मिनेटिंग सीड होता है वो भी सांस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स किस प्रकार से सांस लेते हैं? डिफरेंट एनिमल्स ब्रेथ इन डिफरेंट वेज। अलग प्रकार का जानवर अलग तरीके से सांस लेता है। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, और जानवर ये सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकाल देते हैं। ओके, फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। फिश क्या करती हैं? अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। The gills of a fish do the same job as the lungs of a land animal।
ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, फिश जो है वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है, ठीक है। और जो गिल्स होते हैं एक फिश में सेम काम करते हैं जिस प्रकार से मनुष्य में लंग्स काम करते हैं, या फिर मनुष्य या फिर जानवर में लंग्स काम करते हैं, मछली में वही सेम काम गिल्स करते हैं। ओके। ए फिश ओपन इट्स माउथ एंड अ फ्लैप्स मूव्स ऑन साइड ऑफ माउथ, ठीक है। एक फिश अपने माउथ को, अपने मुंह को ओपन करती है, ठीक है, और फ्लैप करती है अपने माउथ को, ठीक है। दिस फ्लैप कवर्स द गिल्स ऑफ द फिश, और ये फ्लैप क्या करता है, गिल्स को कवर कर लेता है फिश के। ओके। ए फिश थस ब्रेथ थ्रो इट्स गिल्स, इसके बाद क्या करती है, एक फिश जो है ब्रेथ कर पाती है, सांस ले पाती है अपने गिल्स के थ्रू। वाटर एंटर्स इनटू द माउथ ऑफ द फिश एंड पासिस आउट थ्रो द गिल्स। एक फिश जो होती है उसमें पानी कहाँ से एंटर करता है, उसके माउथ से एंटर करता है, ठीक है, मुंह से एंटर करता है। ओके। और कहाँ से पास आउट हो जाता है, उनके गिल्स से पास आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर पासिस थ्रू द गिल्स इनटू द फिशेस ब्लड, और जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है पानी में, ठीक है, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है पानी में वो फिश के गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है, इनटू द ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड passes out of the fish's blood into the water as washes over the gills, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बाहर निकलता है, फिश के ब्लड से पानी में आ जाता है, इसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। द वाटर लीव्स द फिश बॉडी थ्रू द गिल्स कवर अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको बताया है जो पानी होता है वो फिश की बॉडी को छोड़ देता है, ठीक है, और उनके जो गिल्स होते हैं वो कवर होते हैं, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से। नाउ नेक्स्ट रीड करेंगे हम मॉस्क्यूटो ब्रेथ्स थ्रू एयर ट्यूब्स, यानी कि मॉस्क्यूटो कैसे सांस लेते हैं अपनी एयर ट्यूब्स की हेल्प से। ओके। द यंग मॉस्क्यूटो कॉल्ड आर रिगुलर, ठीक है, जो एक यंग मॉस्क्यूटो होता है, युवा मच्छर जो होता है उसको हम रिगुलर कहते हैं। लिव्स इन वाटर एंड ब्रेथ्स इन द एयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर थ्रो स्पेशल एयर ट्यूब्स। वो कहाँ पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, पानी के सरफेस पर वो सांस लेने के लिए ऊपर आ जाते हैं, ओके, और अपनी स्पेशल एयर ट्यूब्स की हेल्प से वो सांस ले पाते हैं। इफ़ यू स्प्रिंकल कैरोसिन ओवर द वाटर, ठीक है, जब पानी के ऊपर आप कैरोसिन को स्प्रिंकल कर देते हैं, थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं कैरोसिन ऑयल का, तो क्या होगा, द रिगुलर कैन नॉट ब्रेथ एंड डाइज, रिगुलर जो है वो सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। फ्रॉग ब्रेथ इज थ्रो बोथ स्किन एंड लंग्स, फ्रॉग क्या करता है, अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है और अपने लंग्स से भी सांस ले सकता है, ठीक है। ए टैडपोल द यंग चाइल्ड ऑफ फ्रॉग, यानी कि टैडपोल क्या होता है, यंग चाइल्ड होता है फ्रॉग का, ठीक है। लिव्स इन वाटर एंड ब्रेथ्स थ्रो गिल्स लाइक अ फिश, पानी में रहता है और अपने लंग्स से सांस लेता है। जो फ्रॉग का बेबी होता है, ठीक है, वो पानी में रहता है, ठीक है, सांस लेता है अपने गिल्स से एज अ फिश की तरह। द फ्रॉग लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, फ्रॉग भूमि पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ओके। इट इज कॉल्ड एम्फाबियन, और इसीलिए हम इसको एम्फाबियन कहते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और भूमि पर भी रह सकते हैं, ठीक है। When in water, जब ये पानी में होते हैं, ठीक है, the frog breathes through its skin, तो फ्रॉग अपनी स्किन से सांस लेता है, ओके। Its skin takes in oxygen dissolve in water through its pores, और इनकी जो स्किन होती है जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको टेक करती है, उसको लेती है, ठीक है, क्योंकि इनकी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये सांस ले पाते हैं। While on land, और जब ये भूमि पर होते हैं, the frog breathes through its lungs, तो अपने लंग्स के थ्रू ये सांस ले पाते हैं, ओके। An earthworm takes an oxygen from the water that is present in most soil in which it lives, ठीक है। तो एक जो अर्थवर्म होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, वाटर से लेता है, ठीक है, जो कि जिसमें मोस्ट प्रेजेंट होता है, जिस सॉइल में मोस्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि नमी प्रेजेंट होती है जिस मिट्टी में, वहां से लेता है जिसमें वो रहता है, ओके। इट ब्रेथ इज थ्रो इट्स स्किन, और अपनी स्किन यानी कि अपनी त्वचा से ये सांस लेता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंड एनिमल ब्रेथ्स थ्रो लंग्स, जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। ऑल लैंड एनिमल्स ब्रेथ्स इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर थ्रू देयर लंग्स, जितने भी लैंड एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि
लैंड पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। काउ, डॉग, मंकी एंड ह्यूमन बीइंग ब्रेथ थ्रू लंग्स। जितने भी यहाँ पर आपको बताए हैं काउ, डॉग्स, मंकी और जितने भी ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य होते हैं, ये सभी अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। लंग्स आर स्पॉन्जी बैग लाइक ऑर्गन। लंग्स कैसे शेप के होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शेप शो किया है लंग्स का, ठीक है। स्पॉन्जी होते हैं और बैग की तरह इनका शेप होता है। ऑल लैंड एनिमल्स हैव 2 लंग्स। जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं यानी कि जो भूमि पर रहते हैं उनके पास 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। मैन ऑल्सो हैज 2 लंग्स। मनुष्य के पास भी 2 लंग्स होते हैं। ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड थ्रो द थिन स्पॉन्जी वॉल्स ऑफ द लंग्स। ऑक्सीजन कैसे पास होती है ब्लड तक, हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी वॉल होती है स्पॉन्जी, ठीक है। इसके थ्रू हमारे पूरे ब्लड तक ऑक्सीजन पास हो पाती है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स फ्रॉम वेयर इट्स ब्रेथ आउट। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पास आउट होती है हमारे ब्लड से, हमारे लंग्स से, ठीक है, पास आउट हो जाती है। हेंस व्हेन यू ब्लो इनटू अ ग्लास फुल ऑफ लाइम, ठीक है, जब आप एक पूरे ग्लास भरे हुए में, ठीक है, जो लाइम से भरा हुआ है, लाइम वाटर से भरा हुआ है, उसको आप ब्लो करते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन योर ब्लो। वो कैसा हो जाता है, टर्न हो जाता है मिल्की यानी कि वाइट वाइट हो जाता है वो, क्योंकि हम जो फूंक मारते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। Animals need oxygen to burn their food and release energy to work and play. Animals को ऑक्सीजन की नीड होती है उनके फूड को बर्न करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ एनर्जी और रिलीज करने के लिए ताकि वो काम कर पाए और खेल सकें, ठीक है। चेक योर सेल्फ। हाउ डू रेगुलर ब्रेथ। अब आपको बताना है रेगुलर सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, हमने अभी चैप्टर में रीड किया है। वाई डू एनिमल्स नीड ऑक्सीजन। एनिमल्स को क्यों नीड होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। Animals need oxygen to burn their food and release energy to work and play. Okay. Name an example of amphibians. अब आपको एम्फीबियन के एग्जाम्पल देने हैं, जैसे फ्रॉग, ओके। न्यू टर्म्स रीड करते हैं इस चैप्टर की अब हम। गिल्स, दे आर यूज्ड बाय फिश टू ब्रेथ अंडर वाटर। गिल्स फिश के पास होते हैं, ठीक है, जिनका यूज करती हैं वो अंडर वाटर ब्रेथ करने के लिए। एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि भूमि पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। वंस मोर, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स लाइक लंग्स, गिल्स एंड स्पाइरल्स, ठीक है। यहाँ पर अब आपको पता है अलग अलग जानवर के अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स हो गए, गिल्स हो गए एंड स्पाइरल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस होता है एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना, ये प्रोसेस आपका ब्रीदिंग कहलाता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक ब्रेथ्स थ्रू गिल्स। जो एक्वेटिक होते हैं एनिमल वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू एयर ट्यूब्स। इंसेक्ट्स अपनी एयर ट्यूब से सांस लेते हैं। फ्रॉग ब्रेथ्स थ्रो बोथ स्किन एंड लंग्स। फ्रॉग अपनी स्किन से भी और लंग्स से दोनों से सांस ले पाता है, ओके। सो यहीं पे आपके चैप्टर को फिनिश करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।